अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमने लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में उन्होंने कहा है हमने डिटरमिन ऑल वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन M22। ठीक है, हमने के की वो वाली वैल्यूज़ निकालनी है जिसमें वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, चलें करते हैं। यही फॉर्मूला जो हमारा है, इधर K1 K2 K3 भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने मैट्रिक्स के अंदर के दिया है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे डबल डबल के जब आएंगे तो इसलिए ABC लेट कर लिया। आप K1 K2 K3 भी कर सकते हैं, उससे भी सही होगा। ठीक है, इधर UV W की जगह ABC भी कर सकते हैं जो फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे ही A लिख दिया, U इसको हमने लेट किया था, U लिख दिया प्लस B, इसको V लेट किया था, V लिख दिया प्लस C, इसको W लेट किया था, W लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 वेक्टर का निशान है, अगर इधर सेट होते तो सेट लिखते, तब ये मैट्रिक्स है तो इधर 0 मैट्रिक्स लिख दे। उसी तरह A को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया, B को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया और C को। अब हमें प्लस करना है, पर पहली को पहली में A माइनस B प्लस 2C पहली आ गई, दूसरी 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 को एक बार लिख लिया। ठीक है, फिर तीसरी A प्लस B के प्लस C ये आ गया। ठीक है, फिर A के प्लस B प्लस 3C आ गया इक्वल टू 0। अब आपने इसको कंपेयर करना है। ओके चले करते हैं। ये देखें, जब कंपेयर किया तो ये आ गया। ठीक है, अब ये जो 0 इक्वल टू 0 था ना, इसको चाहे आप ना लिखें। ठीक है, बस 3 इनको लिख लें। अगर बस 3 इनको लिखेंगे तो फिर इस चीज़ को आप रेज कर दें और हमारे पास ये 3। ठीक है, इन तीनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। चले बनाते हैं। इधर 1 इधर A का क्या है 1 और इधर K ऐसा। ठीक है, A नहीं लिखना बट इधर K लिखेंगे। ठीक है, इधर B वाली का क्या है -1, B का K है, इधर 1 है। ठीक है, C का क्या है 2, इधर 1 और इधर 3। ठीक है, ये आपने इसको लिख लिया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट में जो वैल्यूज़ K की आएंगी ना, वो जो सा हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो वैल्यू K की आई है उसके अलावा सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए करते हैं सॉल्व। चलें इसका डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट के लिए जो पहले ब्रैकेट है वो करें, ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, सब रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं 1, फिर क्या रह गया K1 1 3। ठीक है, फिर -1 तो प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है। ठीक है, अब 1 इस वाली हिस्से की जगह बाकी लिखे 1 K 1 3, क्या आ जाएगा 1 K 1 3। ठीक है, आगे +2। अब इसी रो और इस कॉलम की जगह बाकी चीज़ें लिखे तो क्या आएगा 1 K K 1। ठीक है, अब इसको करें मल्टीप्लाई 1, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है 3K और दरमियान में माइनस का साइन होता है -1 +1 क्या आएगी 3 माइनस K। ठीक है, +2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगी 1 माइनस K और सॉरी इधर K भी था। ठीक है, ये 1 K 1 माइनस K का स्क्वायर। ओके, अब ये 3 वैल्यू आ गई, इसको करें सॉल्व। ये देखें, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये देखें, इसको फिर आगे सॉल्व किया वैसे -2 के स्क्वायर वैसे 3K माइनस K प्लस 2K -1 प्लस 3 क्या होता है 2, 2 + 2 4। ये देखिए, इसके बाद जो सा है इसमें से -2 हमने कॉमन निकाले तो पीछे K स्क्वायर -K -2 आ गया। अब हमने इतने हिस्से की देखे तो फैक्टराइजेशन हो रही है ना, फैक्टराइजेशन कर दी। ठीक है, इस हिस्से को देखें तो मल्टीप्लाई और ऐसी वैल्यू जिसे प्लस माइनस करते ये आए और मल्टीप्लाई करते ये आए, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद कॉमन निकाले K -2 + 1 K -2, ये 2 आ गया। ओके, -2 साइड पर चलेगा तो 0 ही रहेगा। अब दोनों को लगा देते 0 को इक्वल करें तो K -2 इक्वल टू 0, K + 1 और K -+1 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर K -2 तो चलेगा K +2 हो जाएगा और इधर +1 इधर जाके -1 हो जाएगा। 2 K की वैल्यू है। आपने लिखना है कि मैट्रिक्स तब लीनियर इंडिपेंडेंट होगा जब हम इन K को 2 और -1 नहीं लिखेंगे, मतलब उसके अलावा जो मर्जी आप लिख ले वो इंडिपेंडेंट आ जाएगा, उसका आंसर 0 आ जाएगा उसका। ठीक है, K की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन जब 2 और -1 हम लिखेंगे ना तो वो हमारे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपने लिखना है इफ़ एंड ओनली K इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड K इज़ नॉट इक्वल टू -1। आप चाहे तो इसको मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं। बस ये दो वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो होंगी तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगी तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन 5। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।